Okay, so now we are starting with a very interesting chapter. नाम के चैप्टर का? Motion. Motion, which is chapter 9 in your Exceed book. ठीक है? अब देखो, बिफोर वी एंटर इनटू मोशन, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस आपको मालूम है क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज Speed upon time. मतलब स्पीड इनटू टाइम. नहीं, वो तो है स्पीड इनटू टाइम, लेंथ बट कवर बाय डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट. और क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अगर आपको फर्दर क्लासिफाई करने को बोला जाए तो क्या बोलोगे? सर क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस Displacement. और डिस्प्लेसमेंट. So length covered by any object is called distance. लेंथ, व्हाट लेंथ? Any length covered by an object. Yeah, so distance basically total length covered by an object and displacement is shortest path. Okay, distance क्या है? Distance is total length covered by an object. Distance क्या है? Total length covered by an object. It's total length covered by an object. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड. ठीक है? Distance is total length covered by an object and displacement is shortest path that is being covered by an object. ठीक है? ओके. तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो मैं कोई कैसे भी पाथ के साथ, मान लो गूगल मैप में ऐसा कुछ तो पाथ दिखा रहा है. ठीक है? ठीक. लेकिन इसका जो, तो गूगल मैप में आपको क्या दिखाता है? गूगल मैप इट शोज यू डिस्टेंस और इट शोज यू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस बताता है. सर distance. वो डिस्टेंस बताता है. डिस्टेंस बताता है. देखो मैं आपको गूगल मैप दिखाता हूँ. तो अब अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, अभी मुझे सपोज इस पॉइंट से, ये रोड्स है ना शायद येलो वाली, करेक्ट? हाँ सर. करेक्ट ना, दीज आर रोड्स. तो अब मुझे सपोज इस पॉइंट से कहाँ तक जाना है? मान लो ये स्टर्लिंग हॉस्पिटल है ना, यहाँ से मुझे जाना है साईनाथ हॉस्पिटल. ठीक है? तो मुझे कौन से तो ऐसी ये रोड लेनी पड़ेगी, फिर ये रोड लेनी पड़ेगी. ठीक है ना? फिर मुझे ये रोड से ही जाऊंगा ना मैं, तो ये बीच में हो सकता है बिल्डिंग हो कुछ, मुझे ये पाथ लेना पड़ेगा. हाँ सर. ये देखो, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय डिस्टेंस. तो इसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? थ्रेड चाहिए रहेगा. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट विल बी स्ट्रेट लाइन. Straight line is what? This is straight line. So this is what? This is my Displacement. लेकिन हम लोगों के घर में से तो नहीं जा सकते ना. हम नहीं जा सकते, बट हाँ, डिस्प्लेसमेंट वही. मेरा ही रहेगा. तो इसलिए हमें डिस्टेंस के लिए ऐसे जाना पड़ेगा. हाँ. ठीक है? हाँ. मतलब सर दो ऑब्जेक्ट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और यस. नॉर्मल रूट डिस्टेंस. तो इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो शॉर्ट रूट होगा डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं. हाँ, शॉर्टकट बोल सकते हो, लेकिन जनरली डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड होता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है. ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड. तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड यहाँ पे क्या हो? इट विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अब बच्चों व्हाट स्पीड वेलोसिटी में बाद में आएंगे हम लोग. तो अब देखो, आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? अच्छा, स्पीड वेलोसिटी भी देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं. तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम. अपॉन टाइम. ठीक है? ओके.
सर इसका कुछ वो है, मतलब इसका कोई मतलब इसका कोई फॉर्मूला है लॉजिक क्या? डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आप क्या, आप यू हैव टू मेजर इट ना यूजिंग सम ज्योमेट्री और एनीथिंग, करेक्ट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो चलो अभी हम लोग लेट्स गो अहेड। यस यस, सर वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? बताऊंगा क्यों हमने वेलोसिटी और स्पीड को अलग अलग लिया है, क्यों हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग लिया है। इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? मोशन। नहीं, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज। सर एक को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और एक को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मुझे मालूम था डेफिनेशन बोलोगे आप। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अच्छा वैसे एक सेकंड, तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी यहाँ कौन क्या बता रहे थे स्केलर और वेक्टर्स के बारे में? Scalars have what? Scalar quantity includes only magnitude and vector quantity includes magnitude डायरेक्शन। and both. Only magnitude, अच्छा, और vectors only direction. नो मैग्नीट्यूड So प्लस। magnitude as well as direction. यस। ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है, बट ये मुझे डेफिनेशन इतनी पसंद नहीं है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो स्केलर है क्या आपकी बुक मतलब? में शायद ऐसा दिया रहेगा ना, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखो कभी कभी स्केलर क्वांटिटी के पास भी डायरेक्शन हो सकता है बच्चों। समटाइम्स स्केलर क्वांटिटीज कैन आल्सो हैव डायरेक्शन। सर एग्जांपल। तो स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ नहीं। sir. बट स्टिल वी से करंट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। तो स्केलर डोंट से क्वांटिटी होता करंट है। टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा ध्यान रखना। आपको भी शायद लगता होगा पहले करंट वेक्टर होगा, बट करंट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 एम्पियर करंट तो आप बोल सकते हो 1 एम्पियर करंट अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन होता है ना, करंट का फ्लो ऑफ। सर पर जनरली बोलते नहीं है ना कि ये एक। तो देखो रूल बोला। क्या रहता है, रूल दिस इज नॉट द एक्चुअली द रूल ऑफ डिटरमाइनिंग स्केलर या है वेक्टर। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो रूल क्या होता है कि अगर आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट, उसका आपने डायरेक्शन चेंज किया, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ क्या, ये चेक करो। ठीक है, अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज किया, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज अगर हो रहा है, then that quantity will be named as scalar quantity. Then that quantity will be what? सर मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ना? मैग्नीट्यूड मतलब हो गया, जैसे अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक में देखा ना हमने स्पीडोमीटर। हाँ सर। स्पीडोमीटर में क्या लिखा रहता है? साइकिल 10, 20, 50, 60, 90, 120 ऐसे लिखा रहता है ना। सर मतलब हाँ सर। और यहाँ पे speed किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा रहता है। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये जो नंबर होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। आप 5 किलो की सर सब्जी खरीद के मतलब लाते हो, पूरा स्पीड ही ना। 5 इज द speed- मैग्नीट्यूड। मीन सर वो स्पीड ही हुई ना मतलब फिर। हाँ स्पीड या स्पीड, ठीक है। मैंने बताया मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? हाँ बता रहा हूँ, देखो देखो। तो मैग्नीट्यूड सबको मालूम है ना क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। सपोज आपका वेट है 40 किलो, तो 40 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका किसका मैग्नीट्यूड है वो? वेट का मैग्नीट्यूड इज 40, यू से इट लाइक दिस। लेंथ का मैग्नीट्यूड इज 5 meters, 50 centimeter लाइक दिस, यू स्पीक लाइक दिस ना। चलो, ओके। तो स्केलर और वेक्टर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो मैं आपको बता रहा था कि स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, and vector quantity depends on direction. Now how do we see this? Correct. सर हाउ तो ये डू सबसे बड़ा टेस्ट रहता है। वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। तो अभी देखो आपका जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल। सर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर स्पीड आएगा और यहाँ पर आएगा वेलोसिटी। और भी मैं इसके बाद आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको।
तो अभी सपोज मेरे पास मैं ऐसे मूव किया, हाउ डिड आई मूव, आई मूव, सर यस यस बोलो। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। पर वेलोसिटी ये वर्ड का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी मतलब ही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जैसे स्पीड वर्ड का मीनिंग क्या है, किस रेट से आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, करेक्ट। अगर मान लो मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, आप 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो एवरी सेकंड, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मतलब यस सर। केजी सेम ही एम? देखना, आप बताओ क्या क्या यूनिट होगी वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर ही होगी ना। सर तो फिर वेलोसिटी और स्पीड दोनों में डिफरेंस क्या है? वही बता रहा हूँ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप जो स्पीडोमीटर में देखते हो क्या है, वो स्पीड है या वेलोसिटी है? सर वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी है। नो नो नहीं, स्पीडोमीटर में आप अपनी आपकी कार में घूम रहे हो, करेक्ट, आप वहां पे यू सर सीइंग ऑन स्केलर है। स्पीडोमीटर। सर चलो ठीक है, आई विल इलैबोरेट लिटिल मोर ऑन तो कुछ तो मीटर से आता है, ओ से कुछ तो मीटर रहता है। सर हाँ सर तो एक वो क्वेश्चन एक्चुअली था। में स्पीड है वो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुको, व्हाट वी विल डू इज पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, फिर आई स्पीड और वेलोसिटी पर हम आएंगे, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझो क्या होता है। डिस्टेंस जो है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जैसा मैंने बोला, और डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तब सपोज आप अगर मान लो 3 मीटर ऐसे गए, ठीक है, चलो इसमें एक काम करता हूँ, रुको 1 मिनट रुको। अब मान लो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक मैं पहले ऐसे मूव किया, कैसे मूव किया मैंने, मैं पहले 30 मीटर यहाँ तक गया। अभी इसका डोंट, इसके यूनिट मत देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे 30 मीटर यहाँ पर ऐसे मूव किया, ठीक है, और फिर मैं 40 मीटर ऐसे मूव किया, तो व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट, 40 मीटर मान लो मैंने ऐसे मूव किया, सर 10 मीटर। तो ये मेरा समझ में आया आपको क्या कैसे मूव किया। अभी 30 मीटर ऐसे मूव किया, या चलो 30 अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 मीटर्स ले लो इसको, ठीक है। 4 मीटर ऐसे मूव किया, तो व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट, सर 5 1 मीटर। सर 5 मीटर, 5 मीटर। 5 because रहेगा ना। 16 यस plus सर। 9 सर is डिस्प्लेसमेंट 25. मतलब Root of स्मॉलर साइड, 25 और is ये तो 3. इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो 4 और 3 यस, मतलब 5। तो सर वो राइट एंगल ट्रायंगल 5 पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 16 plus 9 का रूट मतलब 25 का रूट इज 5. यस ठीक है, तो ठीक है, एनीवेज गुड। तो यहाँ पर मैं कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, मैं यहाँ पे 5 मीटर डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो मतलब वो 5 मीटर। ओके। तो अब देखो यहाँ पर, ओके इधर देखो, इधर देखो, तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस, 7 मीटर। 5 7 है ना डिस्टेंस, 7 है कि नहीं है, हाँ ये है। और यस डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, 5 मीटर। 5 मीटर। चलो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ उधर पे। अब बच्चे देखो यहाँ पर, अब अगर अगेन अगेन दिस इज हाउ मच, 3 meters एंड अगेन दिस इज 4 meters। अब बताओ मेरा डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इस लाइन का लेंथ देखो कितना है, इस लाइन का लेंथ आ रहा है, एक्चुअली यू हैव टू डिवाइड दिस विद 3, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड दिस विद 3। तो इस लाइन का लेंथ होगा 28.5 डिवाइडेड बाय 3, नहीं दिस इज हाउ मच, दिस वाज ये 15, हाँ तो बराबर है, सॉरी यू हैव टू डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय, देखो अगर आप प्रोपोर्शन में देखोगे इस लाइन का लेंथ इनके हिसाब से 15 है, लेकिन मैंने कितने इसको अज्यूम किया है, 3 अज्यूम किया है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसका लेंथ कितना, या आप ऐसे समझो दिस इज 3, मतलब 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, दैट मेक्स इट हाउ मच, दैट मेक्स इट 3। अब देखो तो डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया? हाँ डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने ऐसे इसका प्रोपोर्शन लिया है इसका, ठीक है, वी हैव टेकन इट प्रोपोर्शन लाइक दिस।
अब देखो ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 15, ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 3 आ जाएगा ना। ओके रुको रुको एक काम करते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से समझाएंगे क्या? ओके चलो अभी भूल जाओ मैंने जो बोला आपको, ठीक है, अभी इसके जो मेजरमेंट है वो भूल जाओगे आप, ठीक है, विल नॉट सी दिस मेजरमेंट, ठीक, विल नॉट सी दिस मेजरमेंट, तो इसको चाहिए तो मैं कवर कर देता हूँ। Okay. अभी अगर मैंने आपको ये बोला कि भाई इसका लेंथ 3 मीटर है, इसका लेंथ 4 मीटर है, ठीक है, तो अब आप इसकी लेंथ के बारे में क्या बोलोगे, इसकी लेंथ के बारे में क्या बोलोगे, अब बताओ इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 5 से ज्यादा आएगी कि 5 से कम आएगी, बताओ 5 से ज्यादा आएगी कि 5 से कम आएगी, सर 5 से ज्यादा सर आएगी। 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा आएगी ना, उसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, यस सर। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आएगी बच्चों, इसकी अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर करेक्ट, तो ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी देखो कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट इट इज मोर देन 5 मीटर्स करेक्ट, ये जो लेंथ आएगी आपके अभी x दिस इज ग्रेटर देन 5 मीटर्स सर ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 7 मीटर, कितना 7 मीटर, 7 मीटर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, मोर देन 5 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन 5 मीटर्स, ठीक है, ये बात समझ में आई। सर आपको लग रहा होगा कि ये 5 से ज्यादा कैसे होगा, इनफैक्ट अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो दिस विल बी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 या इक्वल टू 7, हाँ सर, मुझे मुझे समझ में स्कूल में सिखाया ये 7 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, देखो क्यों, अगर मान लो अभी समझो अगर मैं इसको सर वो नहीं, वो ग्रेटर देन 5 नहीं आएगा, वो ग्रेटर देन 1 आएगा एंड लेस देन 7 आएगा। नहीं बट अगर ये अगर मान लो ये मेरा ये 3 है, ये 4 है करेक्ट, यहाँ पे मेरा सम कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ठीक है, ये कितना है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, ठीक है, अब अगर मैं इसको देखो, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, कैसे कर देता हूँ, स्लाइटली आई टर्न इट लाइक दिस, तो आपको नहीं लगता ये जो है अगर मान लो मेरा ये ऑलमोस्ट ये 4 के आसपास ही है, तो आपको नहीं लग रहा ये जो लेंथ अभी 5 से ज्यादा हो जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मेरी 5 से कम हो जाएगी, हाँ, बताओ। नहीं, पर वो हाँ है सर, पर वो रूल के सर प्रमाणे- पर हम श्योर थोड़ी हो सकते हैं हाँ कि सर, वो पर वो रूल के प्रमाणे ये डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तो ग्रेटर देन 1 और एक और रूल के प्रमाणे हाँ ऐसा ठीक है हुआ। बराबर है, मैं आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा वैसा क्यों होता है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया, आप अपने मैथ्स के लॉजिक से बोल रहे हो ना कि जो करेक्ट, तो बट अभी आप लॉजिकली सोचो ना यहाँ पर, करेक्ट, अभी अगर मान लो मैं इस पॉइंट को स्लाइड वो बराबर है, आपको ट्राइंगल में कहीं पे भी अगर आपका ये जो लेंथ होगी, ये जो इस लेंथ के बारे में बोला गया है कि ये जो लेंथ है ये आपकी क्या होगी, व्हाट विल बी, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस लेंथ, ये लेंथ 1 से हमेशा ज्यादा होगी और सर 7 तो इधर से हमेशा कम होगी, मैग्नीट्यूड का क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मैं ये 3 है, ये 4, ये 5 है, अगर मैंने इसको स्लाइटली यहाँ पर लेके गया मैं, तो आपको नहीं लगता ये जो लेंथ है 5 से ज्यादा हो जाएगी, हाँ सर। हो जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे यहाँ से लेके गया तो ये वाली जो लेंथ है अभी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपको डार्क ब्लू लाइन से दिख रहा होगा करेक्ट, हाँ अभी जो डिस्प्लेसमेंट है 5 से कम हो जाएगी, और अगर मैं मिनिमम लेंथ की बात करूं इसकी, तो मिनिमम लेंथ इसकी कितनी होगी, देखो मिनिमम लेंथ इसकी हो सकती है 1 2 3 4, सर हमें कैसे पता कि वो 5 से ज्यादा, क्योंकि हमें बाजू के 2 साइड्स है उसका पता ही नहीं है उसकी लेंथ, जो एडजेसेंट साइड्स है। देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, ये बड़ी वाली लाइन कितने की है,
ये लाइन कितने की, 4 मीटर की। ये लाइन हाँ कितने की है, 3 मीटर की है, ठीक है। तीन। तो अब समझो आप 3 मीटर ऐसे गए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, आप 3 मीटर ऐसे गए और फिर आप 4 मीटर ऐसे गए। सर नहीं पर वो सर वो दोनों लाइन सेम ही है ना? सेम नहीं है, सेम नहीं है, फिर से देखो यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। सर आप मुझे से ट्रायंगल दिखा सकते हो क्या? ट्राइंगल बना रहा हूँ, पहले देखो यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे मान लो, ये तुम्हारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या था, फिनिशिंग पॉइंट था। तो तुम मान लो ऐसे जाके ऐसे गए, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो अब देखो, अब अगर हम केवल केवल एक्स एक्सिस के डिस्टेंसेस की बात करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 4 मीटर है। तो पे शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, फिनिश्ड एट दिस पॉइंट। तो स्टार्टिंग से फिनिशिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस तो होगा? वो हमें फाइंड करना होगा, वो ऐसे अंदाजे से थोड़ी लगा। अरे 3 मीटर तुम ऐसे गए, 4 मीटर तुम ऐसे गए, तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? 1 मीटर 1 1 मीटर। मीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितना सर होगा, पर 1 फिर मीटर वो होगा। उसे नीचे ज्वाइन करेंगे, मतलब हाँ यस, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, इसको नीचे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको हमें नीचे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ठीक है, ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए किया था यहाँ पर, ठीक है। अभी ठीक है कि नहीं, हाँ ओके। हाँ सर सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर हाँ यस, सर डिस्प्लेसमेंट और वो सब पॉइंट्स में हो सकते हैं ना? आ रहा और उस पर भी आ रहा हूँ। अभी देखो, अगर आप मान लो 3 मीटर ऐसे गए, सुना है, 3 मीटर तुम ऐसे गए और तो फिर तुम दोबारा से 3 मीटर ऐसे गए, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारे, स्टार्ट यहाँ से किए थे, फिनिश यहाँ पे कर। 0 सर 0। सर पर वो जो 2 डॉट्स है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन होगी उसका तो होगा ना 1-2 सेंटीमीटर। हाँ सी, अगेन यू आर गोइंग इनटू द लेटर ऑफ द लॉ। आपको इसको ऐसे ऐसे करना, अभी मैं ऐसे कर दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको हाँ थोड़ा सा अलग अब अलग। ठीक है। हाँ अब समझा। एक्चुअली में ऐसा सिचुएशन है, बट मैंने इसको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ डिस्टिंक्टली दिखाई दे सके, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1। 3 और 4 से आपको मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मिल सकता है, 1 मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बताओ डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, व्हाट इज डिस्टेंस इन दिस केस? यहाँ पे बताओ डिस्टेंस कितना है, जल्दी से बताओ डिस्टेंस कितना है यहाँ पर। सर किधर? इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? सर ऊपर की लाइन की 7 सेंटीमीटर है क्या ऊपर की? 7 मीटर्स, करेक्ट। 7 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है? 1। सर 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर। 1 मीटर। अभी मैं इसको अगर ऐसे कर देता हूँ, अभी देखो, अभी बताओ कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? सर कहाँ से कहाँ 4 स्टार्टिंग मीटर। क्या है? कितना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कितने डिस्प्लेसमेंट इस केस में? सर इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है? This is the starting point and this is the ending point. This is the starting point and this is the ending point. सर 7 ही होगा। Distance भी 7 और displacement भी 7 ना? सर डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं होगा ना? 4 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में बताओ? 7 4 क्यों होगा? सर 7 होगा ना? 3 + 4 कितना हो गया? सर 7 यस 7 सर। ना? सर लेकिन पहले हमने 3+4 नहीं किया था, पहले डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आया था ना, लेकिन हाँ तो अभी अभी वही तो आपको दिखा रहा था मैं। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, अगर आप इसको ऐसे कर देते हो तो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर देते हो, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, करेक्ट। समझ सर में आ तो रहा है? दोनों में का डिफरेंस क्या है? आते हैं इस पर, आते हैं, अभी हम समझते हैं इस पर। तो अभी देखो, अभी हमने क्या देखा, पहले अगर हमने इसको ऐसे मूव किया, 3 मीटर ऐसे गए, 4 मीटर ऐसे गए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, 5 आ गया। डिस्टेंस कितना है, 7 है, ठीक है। जब आप 3 मीटर ऐसे गए, 4 मीटर ऐसे गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, >5 हो गया, करेक्ट।
अब अगर सपोज आप 3 मीटर ऐसे गए, अगर आप 3 मीटर ऐसे गए और 4 मीटर ऐसे गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारा? 1 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ? 7 मीटर्स। 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। 1 मीटर। अब देखो, अब अगर आप 3 मीटर ऐसे गए और 4 मीटर ऐसे गए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना सर कितना 7 होगा? मीटर। 7 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, हाँ 7, यस, ठीक है। तो देखो ये क्या ये आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इतना हो सकता है। 1 से ज्यादा 1 से कम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? 7 से ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। आप 3 और 4 को कैसे भी अरेंज करो, आपको 7 से ज्यादा कभी भी लेंथ नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो पॉइंट में क्या बताना चाह रहा था आपको, डिस्टेंस देखो हमेशा 7 मीटर ही रह रहा है। डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये हमेशा 7 मीटर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। सर क्या एक डिस्टेंस मेरे चेंज हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना, हो रहा है कि चेंज? डिस्टेंस देखो यहाँ पे 7 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना? 7 मीटर है, हाँ। ठीक है। बट जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज की, वैसे ही क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विद चेंजिंग डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। करेक्ट। तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो क्या यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर डिपेंड कर रहा है। कर रहा है ना। तो ये आपका दिस थिंग, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा? सर वेक्टर। वेक्टर। अभी आपको समझ में आया स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? यस सर। स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। समझ करती है। में आई बात? सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है अभी? सर मतलब अगर समझो हम लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस अगर आपने जैसा बोला 3 मीटर्स है और उसी डायरेक्शन में हम लोग आगे 4 मीटर्स भी जाते हैं तो समथिंग वो लाइक दिस। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। और अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसे कि अपने 3 मीटर्स 4 मीटर्स तो डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, करेक्ट, Okay. एकदम करेक्ट थिंकिंग है आपका, ठीक है। आगे सर बढ़े फिर। हाँ बोलो, और किसी का कुछ डाउट है? सर सेकंड, ये जो सेकंड स्लाइड है ना, यस सर ये स्लाइड हाँ ओके। सर, इसमें अगर हम एक स्ट्रेट एंगल करके राइट एंगल के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हो ना। कौन किससे राइट है? अच्छा आप ये बोल रहे हो क्या, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा ये बोल रहे हो? और इस नो पर सर, ऐसे करके इसको पाइथागोरस से, फिर क्या बोल रहे हो आप? तो a प्लस बी जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना वहाँ पे। अच्छा यस अच्छा यहाँ, अच्छा ठीक है, हाँ निकाल सकते हो। अब निकालने के लिए ज्योमेट्री के कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। आप ऐसा बोल रहे हो क्या? सर, वो राइट स्ट्रेट बोल रहा हूँ मैं, वो राइट एंगल फॉर्म। हाँ तो ठीक है, अगर मान लो ये राइट एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दोगे, ऐसा करोगे? इसको इसको यहाँ पे पाइथागोरस कर सकते हो आप। इसको निकालने के ज्योमेट्री में आपको जो सा भी तरीका कन्वीनियंट लगे आप निकाल लो इसको वैसे, ठीक है। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो एंड ऑल दैट, ठीक है। ठीक है, मेन क्या है, आपको आप इसको ट्राइंगल की तरह सोचो और आपको इसके लेंथ मेजर करना है। अब कैसे मेजर करना है, आप यहाँ पे ज्योमेट्री का कोई भी प्रिंसिपल यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, स्पीड और वेलोसिटी देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो अभी सपोज अभी सपोज मेरे पास एक रोड है, ठीक है, आई एम हैविंग अ रोड, और इस रोड में ये 0 है, ये मान लो 2 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है,
ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। ये रोड कैसे दिख रही है आपको? रोड कैसी दिख रही है? सर स्ट्रेट। सर स्ट्रेट। स्ट्रेट दिख रही है, करेक्ट। अब इसको यहाँ से तक आने में 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड एंड सो ऑन। अब देखो स्पीड मैंने कैसे डिफाइन किया था? हाउ डिड वी डिफाइन स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को मैंने कैसे डिफाइन किया था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement upon time. यस। तो अब बताओ मुझे जरा यहाँ पे स्पीड कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी? स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी होगी? सर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है? कुछ भी ले लो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते जा रहा है, करता जा रहा है। कोई भी आप एक स्टार्ट और एंड पॉइंट लो, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। सर वो भी 2 मीटर पर सेकेंड है। यस, तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली आप देखो अगर यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मान लो मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेता हूँ और एंडिंग पॉइंट ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जरा स्पीड निकाल के देखो कितनी आ रही है। 2 से 10, करेक्ट। 2 से 10 स्पीड कितनी आएगी? तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 कितना है? मीटर पर सेकेंड, इट इज 8 अपॉन 4। इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। 2 से 10 डिस्टेंस विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर आया। यहाँ पे टाइम कितना लगा मुझे? 5 से 1 विच इज हाउ मच? 4 सेकेंड। 4। ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड होगी 8 मीटर अपॉन 4 सेकेंड विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। होगी कि नहीं होगी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड? एंड सेम फॉर वेलोसिटी आल्सो। वेलोसिटी भी मेरी यहाँ पे कितनी होगी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 8 मीटर आ रहा है, टाइम है 4 सेकेंड। अगेन वेलोसिटी भी मेरी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको कहीं पे भी ले सकते हो। मान लो आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट लेते हो, ये पॉइंट लेते हो और ये पॉइंट लेते हो, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डिस्टेंस विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में? 12 माइनस 4 8 मीटर्स, करेक्ट। 8 meters. ओके। टाइम कितना है? 6 माइनस 2 विच इज 4 seconds. 4 सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गया? स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 8 अपॉन 4 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट था? सर इधर मीन्स मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपने सेम क्यों लिया, मतलब थोड़ा आप बताओ क्यों लिया है? आप इसका आंसर दो, क्यों मैंने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम लिया? किसने डाउट पूछा है ये? आसमी ना? हाँ सर। बताओ आसमी, क्यों मैंने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम लिया है? आप ही बताओ इसका आंसर मुझे, क्या लगता है आपको? तो आप ऐसा समझो कि ग्राउंड पे खड़े हो, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो अब आप ऐसे घूम के थोड़ी ना जाओगे। क्या आप ऐसे पूरा सर्कल घूम के थोड़ी ना जाओगे? आप कैसे जाओगे? ग्राउंड के बीच में तो कोई घर नहीं बना हुआ है, तो आप कैसे जाओगे? आप जाओगे ऐसे, डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट। तो अब इस केस में क्या हुआ? आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया ना, ठीक है ना। डिस्टेंस इस केस में डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, क्योंकि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, करेक्ट, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। स्ट्रेट लाइन में आपने ट्रेवल करी, आप जिगजैग मूव ही नहीं किया, ऐसे ऐसे मूव किए नहीं गूगल मैप की तरह, आप स्ट्रेट लाइन में मूव किए, ठीक है। सर मतलब अगर जिगजैग मूव नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहता है क्या? यस। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो ना, तो यहाँ पे और इससे शॉर्टेस्ट अब क्या हो सकती है पाथ? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच इससे शॉर्टेस्ट अभी पाथ क्या हो सकती है? कुछ नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर आपने जैसे स्क्वायर ग्राउंड लिया ना, वैसे अगर सर्कुलर ग्राउंड हो तो फिर कैसे हो सकते हैं?
शॉर्टेस्ट सर्कुलर ग्राउंड लेंगे, उसमें क्या है। सी कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। कंसेप्ट में क्या है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। अब आप ऐसे जा सकते हो, आप पूरा ऐसे घूम के जा सकते हो, ये सब आपकी डिस्टेंस होंगी। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। समझ रहे हो कि नहीं? सर मतलब जहाँ भी स्ट्रेट लाइन है वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो। यस यस, अगर स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो समझ लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ओके। सब बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब एक थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं। तो मेरा पाथ अभी ऐसा हो गया, गूगल मैप में मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन अ गूगल रोड, सम रोड ऑफ अ गूगल मैप। तो ये मेरा हो गया 0 मीटर्स, ये 2 मीटर्स, ये 4 मीटर्स, ये 6 मीटर्स, ये 8 मीटर्स, ये 10 मीटर्स। ठीक है, और ये मेरा टाइम हो गया, टाइम हो गया 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग अहेड लाइक दिस। ओके, तो अब मुझे बताओ जरा, अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पे क्या आपके स्पीड और वेलोसिटी अभी, पहले तो बता स्पीड कितना होगा सर 2 It will meters be 2 meter per second and velocity we cannot calculate. यस, वेलोसिटी हाँ, कैलकुलेट, बट हर पॉइंट पे भी वेलोसिटी अलग अलग होगी बच्चों। स्पीड हाँ, देखो तो कितनी है। हमें वो स्ट्रेट लाइन आएगा इसलिए हमें यस पता यस, नहीं। तो स्पीड अभी क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes. ठीक है, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। 10 divided by हमें 5. डिस्प्लेसमेंट नहीं या पता। तो स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड ऑलवेज। आप निकाल सकते हो अभी ऊपर जैसे हमने निकाला। ठीक है, लेकिन अब जब आप यहाँ पर वेलोसिटी निकालोगे बच्चों, क्या निकालोगे, Velocity. वेलोसिटी। अब सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। हो गया कि नहीं हो गया ये डिस्प्लेसमेंट? हो गया कि Yes, नहीं? सर। ओके, तो अभी अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हो रही है ना? तो दूसरे कलर से इसको दूसरे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अभी देखो क्या हो गया यहाँ पर। ये तो you're seeing ना कि इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट मेरी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? करेक्ट, तो ये 2 मीटर तो नहीं होगी ना, ये 2 से तो कम ही होगी। 2 से कम होगी कि नहीं होगी? होगी। तो 2 से कम होगी ना। यस, तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मेरी जो वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड से कम आएगी? सर कैसे कम होगा, और ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा। सर ओके, अभी वेलोसिटी समझो, आप ज्यादा यहाँ होगी इस ना। इस सर पॉइंट वेलोसिटी तक मूव किए। सर आप वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। चलो देखते हैं वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। आप समझो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किए, दिख रहा है? दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कौन से 2 पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ इस केस में डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 2 मीटर्स। 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से ज्यादा होगा या 2 मीटर से कम होगा? सर 2 मीटर से कम होगा। कम होगा, कम कम होगा। होगा। 2 मीटर से कम होगा। और टाइम भी कम ही होगा ना, तो हम कैसे टाइम क्यों कम होगा? आप तो ऐसे ही गए ना, आप ये वाला पाथ थोड़ी ना गए। टाइम कम होगा ना, टाइम कम अरे होगा। लेकिन आप तो इस रोड पे चल रहे थे ना, आप थोड़ी ना यहाँ पे ऐसे मूव किए हो। नहीं नहीं आप ऐसे थोड़ी ना जा रहे हो, आप कैसे जा रहे हो? आप तो ऐसे जा रहे हो ना, आप तो आपकी रोड पे ही बैठ के जा रहे हो। आप ऐसे जा रहे हो कि आप ऐसे जा रहे हो? सर अभी हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम होगा वो कम होगा ना, क्योंकि मतलब वो कम होगा।
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अभी सपोज आप ऐसे मूव किए, कितना 2 मीटर्स, ये 2 सेकंड में, ठीक। आप ऐसे मूव किए, मान लो कितना ले लें, इसको 3 मीटर ले लेते 3 सेकंड में, और आप ऐसे मूव किए 4 मीटर 4 सेकंड में, ठीक है। करेक्ट। तब देखो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी तुम्हारी, Speed will be 1 meter per second. 7 मीटर अपॉन 7 सेकंड, विच इज और सर जो साइड का होगा वो और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेस 1 it सेकंड, will be 5. Displacement will be 5. पर सर हमें स्पीड ही नहीं पता है, हाँ मतलब लेकिन time ही नहीं डिस्प्लेसमेंट पता है। 5 मीटर्स है, तो Time डिस्प्लेसमेंट का नहीं मतलब, पता। सुनो तो पहले, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आप ब्लू वाली लाइन से भी चलने लगोगे, आप चल इसी लाइन पे रहे हो। जब आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे तो आपका आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे 5 मीटर्स ही लोगे आप यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर आप टाइम कितना लोगे, टाइम जो जो पाथ से आप चले हो टाइम आप उसी पाथ का लोगे, समझ में आ रही है बात कि नहीं। सर ऐसे क्यों, मतलब उधर ज्यादा कम टाइम लगेगा ना उस रोड से गए तो। अरे वो बराबर है आपका, लेकिन जो हम टाइम लेते हैं ना यहाँ पर, टाइम इज ऑलवेज टेकन, हम जिस रोड से चल रहे हैं उस रोड का हम टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमने यहाँ इन 3 एग्जांपल्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बताओ मुझे। ये तो हमेशा ऐसे ही जा रहा है ना, क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बताओ मुझे। नहीं सर। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। पर क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर कहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ सर डायरेक्शन सर हो रहा है, हाँ Obviously हो सर। रहा है ना, हो रहा है ना डायरेक्शन। देखो पहले कैसे जा रहे थे, पहले ऐसे जा रहे थे, ठीक है, फिर ऐसे मूव करने लग गए, फिर ऐसे मूव करने लग गए, फिर ऐसे मूव करने लग गए, फिर ऐसे मूव कर, देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं यहाँ तो, हाँ सर। करेक्ट। डायरेक्शन फिक्स है ही नहीं, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन स्पीड चेंज हुआ क्या, आपने डायरेक्शन को चेंज किया, वेलोसिटी चेंज हो गया, यस सर। हो गया ना वेलोसिटी चेंज, लेकिन क्या यहाँ पर स्पीड चेंज हुआ, नहीं सर, स्पीड सेम ही रहेगा। स्पीड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सेम थिंग हमने यहाँ पर भी देखी थी, डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई, लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पूरे पाथ के वेलोसिटी निकालोगे, करेक्ट, तो दैट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 0.7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो आप स्पीड को कहाँ पे रखोगे, अगेन सी द रूल, what the rule that we have said before, कि स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, यही तो रूल हमने देखा था। यस बच्चों, ये रूल देखा था कि नहीं देखा था हमने, स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हाँ, डिपेंड sir. ऑन डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। समझी बात कि नहीं समझी। Yes, sir. तो किसी बच्चे को अभी कुछ डाउट है, किसी बच्चे को कुछ डाउट है, तो आपको ऐसे समझना है कौन सी क्वांटिटी नहीं, स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक। हाँ सर। तो अब अच्छा जरा मुझे ये बताओ, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगा, फोर्स विल बी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सर वो स्केलर है। फोर्स स्केलर है, किसी को वेक्टर लग रहा है, सर नहीं, Sir, स्केलर। it's a vector quantity. वेक्टर। तो अब कंफ्यूजन हो गया स्केलर है कि वेक्टर, चलो अभी आप ही लोग मुझे बताना। अब सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, अब फोर्स का यूनिट वैसे न्यूटन होता है, हम लोग बाद में इसको देखेंगे, बट अभी समझ लो सर न्यूटन। हाँ वेक्टर है, सॉरी वेक्टर वेक्टर है ना, हाँ 5 सर। न्यूटन का ऐसे लगा रहे हो और 5 न्यूटन का फोर्स आप ऐसे 5 न्यूटन के फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, सर 10 हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स को ऐसे लगाओगे, 5 न्यूटन का फोर्स इधर और 5 न्यूटन का फोर्स इधर, तभी क्या हो जाएगा ये, तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा और यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ Zero पे Newton. हो गया 10 न्यूटन।
आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। हाँ सर। समझ रहे हो बात को? और ओके। सर इलेक्ट्रिक करंट प्रेशर ये स्केलर है ना? आ रहा हूँ, प्रेशर पे भी आऊंगा। करंट देखते हैं। करंट यहाँ पे मान लो, करंट का यूनिट क्या होता है? देखा है ना मेजरमेंट में हमने, एम्पियर्स होता है। तभी समझो 2 एम्पियर का करंट है यहाँ पर। अब यहाँ पे वायर आपने ऐसे चेंज कर दी, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, ठीक है। अब भाई अगर यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वायर को आपने ऐसे कर दी, तो क्या करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है? हाँ चेंज हो सर। जाता है। मतलब करंट ऐसे जा रहे तो 1, ऐसे जा रहे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, तो चेंज होता है। तो एक ही रहेगा ना यहाँ पे करंट इसका जो हाँ। तो क्या सर, यहाँ तो पे ये डायरेक्शन को चेंज करने से मेरे मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। No. नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो करंट कौन सी यूनिट होगी? करंट इज अ स्केलर। स्केलर। और कोई प्रेशर बोल रहा था, यस प्रेशर देखते हैं। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बताओ, आप बताओ प्रेशर क्या होगी? प्रेशर ये स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अच्छा अपॉन। बताओ, क्यों प्रेशर स्केलर होना चाहिए? सर क्योंकि हम लोग प्रेशर देते वक्त डायरेक्शन में देखते हैं, मतलब हर बार वो अलग अलग हो सकती है प्रेशर। पक्का स्केलर है? हाँ सर पक्का। आसमी, ओके। और किसी को लग रहा है प्रेशर नहीं वेक्टर पता, है? पर स्कूल में तो स्केलर सिखाई, इसलिए मैंने स्केलर बोला। अच्छा नहीं, बट किसी को लग रहा है वेक्टर हो सकता है? हो भी सकता है सर, क्योंकि अगर हमने दोनों साइड से इक्वल प्रेशर डाला तो उसका 0 होगा ना। अच्छा, सर मुझे लगता है प्रेशर स्केलर ही है। फोर्स डालते, देखो लेकिन हम लोग दोनों साइड से प्रेशर क्यों डालेंगे ना, बस कैसे डालेंगे? नहीं, प्रेशर हम नहीं लगाते, हम फोर्स लगाते दोनों साइड से, ठीक है। वही तो सर, इसके ठीक है, लिए चलो मैं बताता हूँ प्रेशर क्यों आपको स्केलर क्वांटिटी। आप टायर में हवा भरते हो, ठीक है, क्या भरते हो टायर में? हवा। हवा भरते हो ना, हवा हवाई। चलो, तो जब आप टायर में हवा भरते हो, ठीक है, तो अब देखो प्रेशर के फोर्स अपॉन एरिया। तो अब इस पॉइंट पे एयर का फोर्स कैसा कैसा लग रहा होगा? एयर का फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे एयर का फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा। इस पॉइंट पे भी एयर फोर्स लगा रही होगी, ऐसे लगा रही होगी ना। फोर्स तो हवा ऐसे परपेंडिकुलर ही लगाती है ना, इसको थ्रस्ट बोलते हैं, करेक्ट। हाँ फोर्स तो हवा ऐसे ही लगा रही होगी, करेक्ट। और यहाँ पे एरिया है, मान लो हमने सब एरिया सब सेम ले लिया, सब एरिया। तो क्या यहाँ पे प्रेशर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं सर। No sir. प्रेशर जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पे भी है। ऐसा थोड़ी ना आप बोलते हो कि भाई यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया। आप पूरे टायर की तो बोलते हो प्रेशर कम है, पूरे टायर के प्रेशर के बारे में बोलते हो। क्या आप बोलते हो भैया इस स्पॉट में प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इस स्पॉट में प्रेशर थोड़ा कम हो गया? आप पूरे टायर की बात करते हो ना प्रेशर में, हाँ सर। ठीक है। इसलिए प्रेशर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या प्रेशर यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है? नहीं सर। नहीं कर रहा है। इसलिए जो प्रेशर है वो कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity. सर अगर टायर में एक साइड में ही ज्यादा प्रेशर दिया तो वो फट सकता है ना? ज्यादा प्रेशर नहीं देते, ज्यादा हवा भरते हो। अरे हाँ सर, ज्यादा हवा भरोगे तो टायर में प्रेशर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और जो पॉइंट आपका क्या बोलते हैं थोड़ा वीक रहेगा वो रप्चर कर जाएगा, हाँ सर। ठीक है। चलो, तो किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट है? नो सर। No sir.